परम पूज्य गुरु महाराज श्री के चरणों पे हमारे दादा धन प्रणाम। Ajmal is not around, so I think could यस get going. यस Vedant Chaitanya प्रभु जी का स्वागत है आज के टॉक के टॉकर स्पीकर उनका चयन किया गया है. स्पेशली सिलेक्टेड. आई डोंट नो क्या टॉपिक है. राम टॉपिक है. Okay, so I'll go ahead. यस प्लीज ब्लेस मी मैन सो दैट Hare Krishna, Hare Krishna. परम पूज्य गुरु महाराज श्री के चरणों पे हमारी सादर धन्यवाद प्रणाम एंड सभी उपस्थित वैष्णवों की चरणों पर भी हमारी धन्यवाद प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम श्रील गोपाल गुरु गोस्वामी के जो हरिनाम के ऊपर उन्होंने जो टीकाएं दी है, 16 प्रकार की प्रार्थनाएं उन्होंने दिया हुआ है। तो उन प्रार्थनाओं के अंतर्गत एक प्रार्थना है, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जैसा कई बार गुरु महाराज ने भी हमें समझाया किस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र के अंतर्गत हर एक अक्षर का मतलब हर एक शब्द का हरे कृष्ण रामा, तो इस प्रकार से कौन हर एक शब्द के लिए एक अलग अलग प्रकार की प्रार्थना, एक अलग अलग प्रकार की भावना जो गोपाल गुरु गोस्वामी ने दिया हुआ है। तो उसी के अंतर्गत एक प्रार्थना ये भी है, हे कृष्ण मत चित्तम आकर्षया। हरिनाम लेते वक्त एक प्रार्थना यह है कि मत चित्तम आकर्षया। मतलब हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमारी चित्त को अपनी ओर आकर्षित करिए, अपने चित्त को अपनी ओर आकर्षित करिए। मत चित्तम आकर्षया। वैसा भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान सहज रूप से आकर्षणीय है और भगवान के प्रति आकर्षित होना जीवों के लिए भी सहज है, जीवात्मा के लिए भी। एंड भगवान स्वतः ही स्वाभाविक रूप से आकर्षणीय है, तभी भगवान के नाम कृष्ण पड़ा, जिसके अर्थ बताया जाता है यह कर्षति इति कृष्ण। जो आकर्षित करते हैं वही कृष्ण है। जो हर मतलब हर प्रकार से आकर्षणीय है वो व्यक्ति कृष्ण है। जैसे एक प्रवचन के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी इसी यह कर्षति इति कृष्ण, इसी के विषय में व्याख्या करते हुए श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं हाउ कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से सर्व आकर्षणीय है करके। तो इसके अंतर्गत भगवान श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान जैसा पराशर मुनि जो वेदव्यास जी के पिताजी है, उन्होंने जो भगवान शब्द की परिभाषा जो दिया है, भगवान जैसा धनवान मतलब जिनके पास धन है उन्हें धनवान कहा जाता है, बुद्धिमान मतलब जिनके पास बुद्धि है
उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है। उसी प्रकार से भगवान मतलब जिनके पास भग है, उन्हें भगवान कहा जाता है। भग मतलब ऐश्वर्य है। तो इसके अंतर्गत पराशर मुनि कहते हैं, 6 प्रकार का ऐश्वर्य जिनमें पूर्ण मात्रा में विद्यमान है, उन्हें भगवान कहा जाता है। एंड ये साधारणतः कोई भी व्यक्ति, प्रभुपाद जी बताते हैं कि साधारणतः कोई भी व्यक्ति किसी से आकर्षित इन्हीं 6 ऐश्वर्यों की उपस्थित, 6 ऐश्वर्य होने के कारण ही होता है। जैसे कोई बहुत सुंदर है तो उनके प्रति आकर्षित होना सहज है। अगर कोई बहुत धनवान है, उनके प्रति आकर्षित होना सहज है। एंड वो कोई बहुत ही विद्यावान है, देन उनके प्रति आकर्षित होना सहज है, ज्ञानवान है। एंड उसी प्रकार से कोई बहुत ही विरक्त महात्मा है, उनके प्रति भी आकर्षित होना सहज है। कोई बहुत शक्तिशाली है, उनके प्रति आकर्षित होना भी सहज है। बहुत ही बलशाली है, उनके प्रति आकर्षित होना भी सहज है। तो इस प्रकार से ये जो 6 प्रकार का ऐश्वर्य जिनमें भी थोड़ा बहुत मात्रा में दिखाई देता है, तो वो व्यक्ति बहुत ही आकर्षणीय बन जाता है दुनिया में। इसलिए कोई एंड अगर भगवान तो वो व्यक्ति है जिनके अंदर ये सारे ऐश्वर्य केवल भरपूर मात्रा में नहीं, बल्कि पूर्णतः जिनमें पाया जाता है, वही भगवान है। बिकॉज कोई बहुत धनी व्यक्ति हो सकता है, बट कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकते इस दुनिया के अंतर्गत सारा धन मेरी है। हम्म, कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि सारा धन मेरी है करके, तो नहीं कह सकते हैं। बट कोई धनी व्यक्ति हो सकता है, बट भगवान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी मतलब हर कोई चीज अपना करके भगवान कह सकते हैं। तभी तो भगवान गीता में बहुत बोल्डली डिक्लेयर करते हैं, सर्वलोक महेश्वरम। मैं सारा जगत सारा लोकों का मैं एकमात्र ईश्वर हूँ। इसलिए भगवान को एक और नाम से पुकारा जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का एकमात्र स्वामी, एकमात्र नायक है भगवान। तो इस प्रकार से भगवान में ये सारे ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। और वैसा पूर्ण मात्रा में विद्यमान होने के कारण भगवान हर जीव के लिए, हर व्यक्ति के लिए भी, जो भी व्यक्ति है, फिर हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आकर्षणीय बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान को यह कर्षति इति कृष्ण कहा जाता है। यह कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षित करते हैं। तो इसलिए एक प्रकार से कहा जा सकता है कि भगवान जितना आकर्षणीय है, उतना आकर्षणीय तो और कोई नहीं है। नो बडी कैन एवर बी मोर अट्रैक्टिव देन द लॉर्ड हिमसेल्फ, बिकॉज ही possesses ऑल द opulences इन कंप्लीट। सारा ऐश्वर्य को पूर्ण मात्रा में पाने के कारण भगवान सबसे आकर्षणीय है। तभी प्रश्न ये उठता है, एक तो भगवान तो सर्व आकर्षणीय है, और वैसा आकर्षणीय भगवान के प्रति हमारा आकर्षण क्यों नहीं हो पा रहे? वैसा भगवान तो बिल्कुल समर्थ है, हर प्रकार से आकर्षणीय है। उतना आकर्षणीय भगवान अपने आप में होने के बावजूद हमारी भगवान के प्रति आकर्षण क्यों नहीं हो पा रहे हैं? यही बहुत बड़ी विडंबना है कि भगवान सर्व आकर्षक होने के बावजूद भी हमारे आकर्षण भगवान के प्रति नहीं होता। कोई व्यक्ति कह सकते हैं, नहीं प्रभु मैं बहुत आकर्षित हूँ भगवान से, बहुत। ये तब पता चलता है जब व्यक्ति नाम जप करने लगता है। नाम जप करने लगता है, उनके आकर्षण कितनी मात्रा में है, उनको तभी पता चलता है जब वो नाम जप करने लगता है। बिकॉज ये बहुत ही सहज एंड स्वाभाविक है। जिस चीज के प्रति हम आसक्त है और आकर्षित है, उस पे हमारे मन लगना बहुत सहज है। एंड वहां पर आपको जबरदस्ती ले जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, बल्कि आप सहज ही आपके मन वहां चले जाएगी जहां पर आपकी आसक्ति रखा हुआ है, जहां पर आपकी आकर्षण रखा हुआ है, वहां पर तो सहज ही चले जाएगी। आप चाहे जितना भी अपने आप को रोकने का प्रयास करें, फिर भी मन वही चले जाएगी बारंबार जहां पर आपकी आकर्षण है और जहां पर आपकी आसक्ति है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए हम हम मान लीजिए कि
जब हम प्रसाद खाते वक्त प्रसाद खाते वक्त हमारी बिल्कुल पसंद की चीज है, बिल्कुल पसंद की चीज है। अभी ठंड का मौसम है तो मान लीजिए गरम गरम पकौड़ा है, हम्म, हम खाना चाहेंगे। जब गरम गरम पकौड़ा खाते वक्त क्या हमारे मन इधर उधर जाता है? बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आप करेंगे। मन कहीं इधर उधर होता भी है, बट पकौड़ा खाते वक्त तो वही आ जाएगी। उस समय तो कहीं इधर उधर नहीं जा पाएगी, बिकॉज हमें पकौड़ा के प्रति आकर्षण है। इसलिए फिर वहां पर आपको माइंड कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे नाम जप में हम माइंड को इधर उधर से खींच कर लाना पड़ता है, उस प्रकार से पकौड़ा खाते वक्त इधर उधर से खींच कर लाने की जरूरत नहीं पड़ता। वो सहज ही लग जाता है, सहज ही लग जाता है। जैसे मैं भी एक बार सोच रहा था कि हम जैसे कृष्ण भावनामृत में आने के पहले हम सभी ही, मैं खुद भी काफी टीवी देखते थे, मूवी देखते थे, सारा कुछ करते थे। तो उस समय आप देखना, जब हम टीवी देखते थे, मूवी देखते थे, हमारा कितना ध्यान लग जाता था, कभी भटकता ही नहीं था। जब मैं पहला पहला जब मतलब जब मैं कृष्ण भावना में जुड़ने के पहले जब टीवी देखता था या कोई मूवी वगैरह देखते थे, तो उस समय हम इतने तल्लीन हो जाते थे, इतने एब्जॉर्ब हो जाते थे टीवी में, और वो मूवी देखने में या सीरियल जो कुछ भी आ रहे वो देखने में। कई बार मेरी माँ चिल्लाती थी, बुलाती थी, बट मुझे सुनाई नहीं देता था, मुझे लिटरली सुनाई नहीं देता था। एंड तब तक सुनाई नहीं देता था जब तक माँ आकर जबरदस्ती रिमोट छीन कर बंद ना करे। हम्म, तब तक होश ही नहीं होता था कि चल क्या रहे हैं। तब तक होश ही नहीं होता था चल क्या रहे हैं। तो इतने एब्जॉर्ब हो जाते थे कि व्यक्ति को पता ही नहीं चल पा रहे, कोई चिल्ला भी रहे हैं फिर भी सुनाई तक भी नहीं दे रहे हैं। जब तक व्यक्ति आकर टीवी बंद ना कर दे तब तक मन उसी में ही रमा हुआ है। देन फिर मैंने यही सोचा कि अगर एक इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान नहीं लग पाता है, ऐसा नहीं कि हम हमारे अंदर ध्यान लगाने की या कंसंट्रेशन फोकस करने की क्षमता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। फोकस करने की क्षमता है, बट अभी समस्या है कि फोकस सही जगह नहीं है बस। द ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस, ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इज नॉट प्रॉपर। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता प्रभु जी मेरा ध्यान ही नहीं लगता। हम्म, मैं ध्यान ही नहीं लगा पाता हूँ, मेरे अंदर कंसंट्रेशन ही नहीं है, मेरे अंदर फोकस ही नहीं है। इस प्रकार से कोई कह ही नहीं सकते, बिकॉज कंसंट्रेशन पावर है, फोकस पावर है, ध्यान लगाने की सामर्थ्य है, सब कुछ है। बट व्यक्ति अभी उनके ध्यान लगाने की सामर्थ्य कहीं और है बस। हम्म, कहीं और है। भगवान हमारी फोकस, हमारे कंसंट्रेशन के ऑब्जेक्ट या वस्तु या व्यक्ति ना बनकर कोई और अभी बना हुआ है। तो तो यहाँ से हमें समझ सकते हैं, जो ये दो उदाहरण जो मैं बता रहा हूँ, इससे हम समझ सकते हैं कि सभी के अंदर ध्यान लगाने की या ध्यान करने की या फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की सामर्थ्य हर किसी के अंदर है। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर नहीं है। किसी के अंदर नहीं है, सभी के अंदर है। केवल यही अंतर है कि हम वो ध्यान की वस्तु को अभी कुछ और बनाए हुआ है। तो वो हम अभी वो कोई और वस्तु की जगह भगवान को लाकर रखना है। हम्म, अभी तक टीवी था, अभी तक मूवी थे, हमारे ध्यान की फोकस, अभी उसकी जगह हम भगवान को लाएंगे। भगवान को लाएंगे। तो अभी प्रश्न ये उठता है, ठीक है, देन फिर ये भी बात समझ गया कि एक तो भगवान सर्वाकर्षक है, एंड दूसरा मेरी भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होने के कारण भगवान के नाम जप करने में या भगवान की कोई और भक्तिमय कार्य करने में मेरी ध्यान नहीं लगता है, मेरी मन नहीं लगता। बट तीसरी बात ये भी हमने समझा कि ये
ध्यान लगाने की सामर्थ्य नहीं है करके तो नहीं, बल्कि सभी के अंदर ध्यान लगाने की सामर्थ्य है। उसके लिए हम 2-3 उदाहरण हमने चर्चा किया। अभी ये हम चर्चा करेंगे कि भगवान सर्वाकर्षणीय है। और हम हमारे अंदर भी एक जीवात्मा भी बहुत ही सहज है, जीवात्मा को भगवान के प्रति आकर्षित होना। बिकॉज जिन जिन चीजों से जीवात्मा आकर्षित होता है, वो सारे ही चीजें पूर्ण मात्रा में भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसलिए बहुत सहज है जीव को भगवान के प्रति आकर्षित होना। बट फिर भी आकर्षित नहीं होने का क्या कारण है? जैसा कि एक चुंबक है। एक चुंबक है। हम्म, एक चुंबक बहुत ही सहज रूप से वो एक लोहे को आकर्षित कर देती है। लोहा जो है, लोहे को बहुत ही सहज रूप से आकर्षित कर दे। उसके लिए आपको जबरदस्ती कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। बट जैसा आप लोहे को चुंबक के सामने लाओगे, फिर तुरंत ही वो लोहे को वो चुंबक आकर्षित कर देती है। बट कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई ऐसा लोहा होता है जो कि चुंबक से आकर्षित होता नहीं है। वो कौन सी लोहा है? जिस लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ है। जिस लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ है, वो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता, चुंबक के पास लाने के बावजूद भी आकर्षित नहीं होता। हम्म, जंग है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि अरे चुंबक चुंबक कम पावरफुल है, कम शक्तिशाली, इसलिए आकर्षित नहीं कर पा रहे, ये नहीं कह सकते ना। लोहे की गलती है। लोहे पे जंग लगा हुआ है, इसलिए वो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे। अगर चुंबक की गलती है तो कोई भी लोहा आकर्षित नहीं होगी। बाकी सारे लोहे लोहे आकर्षित हो रहे, तो इसका मतलब चुंबक की कोई कमी नहीं है। ये कमी है लोहे की। क्योंकि लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ है, इसलिए वो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता। देन फिर अगर इस लोहे को अगर चुंबक के प्रति आकर्षित करनी है, देन फिर क्या करना होगा? लोहे के ऊपर जो भी जंग लगा हुआ है, उसको हमें फाइल आउट कर देना होगा, या उसके रगड़ रगड़ कर उसको निकाल देना होगा, ताकि वो लोहा जो है बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, जिससे वे बहुत ही सहज रूप से चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाए। हम्म, है ना? तो उसी प्रकार से ही हमारा जो लोहा है, तो वो भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होने का कारण हमारे ऊपर भी जंग लगा हुआ है। और किस चीज की जंग है हमारे ऊपर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की जंग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की जंग है। जब तक इस जंग को हम रगड़ रगड़ कर निकालेंगे नहीं, तब तक इस लोहे की आकर्षण जो सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण के प्रति नहीं होने वाली है। नहीं होने वाली है। तो इसको रगड़ रगड़ कर निकालना है। तो फिर कैसे निकालेंगे? कैसे हमारे अंदर भगवान के प्रति आकर्षण को कैसे जागृत करेंगे, क्या करें? जैसे भगवान के प्रति आकर्षित हम हो। तो उसी के लिए उसी प्रवचन के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। तो प्रभुपाद जी खुद ये उदाहरण देने लगे। प्रभुपाद जी कहते कि देखिए, हम्म, देखिए मैं कैलिफोर्निया के विषय में मैंने बहुत सुना नहीं। कैलिफोर्निया के विषय में मैंने बहुत सुना नहीं, मैं गया भी नहीं। इसलिए मुझे कैलिफोर्निया के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे कैलिफोर्निया के विषय में कोई जानकारी नहीं होने के कारण मेरा कैलिफोर्निया के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। मेरे कैलिफोर्निया के प्रति कोई आकर्षण नहीं, इसलिए मेरे को कैलिफोर्निया जाने का भी कोई इच्छा नहीं है। अगर वही मैं कैलिफोर्निया के विषय में मैं जानता हूँ या मैंने सुना, और उन बातों को मैं मानता हूँ, देन फिर कैलिफोर्निया जाने की इच्छा मेरे अंदर आएगी। अभी तो मैं सुना ही नहीं। अब मुझे पता ही नहीं कैलिफोर्निया में क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसलिए कैलिफोर्निया जाने की इच्छा भी नहीं है, कैलिफोर्निया के प्रति कोई आकर्षण भी नहीं।
देन तब प्रभुपाद ने ही कहा कि इसलिए अगर मुझे अगर कैलिफोर्निया जाने की इच्छा मेरे अंदर होनी है, देन फिर कैलिफोर्निया के विषय में मुझे सुनना होगा। तो फिर प्रभुपाद ने फिर कहा उसी प्रकार से ही अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगर हमारी आकर्षण डेवलप करनी है, देन कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए। कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए। कृष्ण के विषय में जितना जानकारी हमारे अंदर होगा, उतना भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण सहज ही हमारे अंदर होगा, सहज ही हमारे अंदर होगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने यही सजेशन, यही रिकमेंड किया कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करनी चाहिए। ज्यादा ज्यादा श्रवण करनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा पठन करनी चाहिए, साधु संगति से भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ये सारा प्राप्त करने से एक व्यक्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण सहज ही आएगी। एंड उसके साथ उसी उन्हीं बातों को और प्रमाणित करते हुए, जैसा श्रील रुक्मिणी देवी की वृत्तांत भी अगर देखा जाए, रुक्मिणी देवी जब तक भगवान श्री कृष्ण उनको चुराने के लिए कौंडिन्यपुर में नहीं आए थे, तब तक तो रुक्मिणी कृष्ण को देखा तक भी नहीं, देखा ही नहीं। केवल रुक्मिणी मैया वो केवल भगवान श्री कृष्ण की विषय में सुना करती थी बस। जो ब्राह्मणों से, जो ब्राह्मण श्री कृष्ण की कथा किया करते थे, वो उनके विषय में उन ब्राह्मणों से सुना करते थे बस। बारंबार कृष्ण के विषय में सुनते 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 ही उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण और प्रगाढ़ प्रेम होने लगा, केवल कृष्ण के विषय में सुनने मात्र से। केवल सुनने मात्र से ही उनके अंदर कृष्ण के प्रति आकर्षण और कृष्ण के प्रति प्रेम ऐसे मात्रा में उमड़ने लगी कि फिर आखिर में रुक्मिणी को पत्र ही लिखना पड़ा। देखिए, अगर आप मेरे को लेने नहीं आओगे तो फिर मैं अपना इस जीवन को कब तक मैं सह पाऊंगी। इस प्रकार से सारे बातें लिखकर फिर रुक्मिणी ने पत्र भेजा। एंड फिर भगवान श्री कृष्ण भी रुक्मिणी की उनकी प्रति आकर्षण को समझते हुए, उनकी भावनाओं को पहचानते हुए भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करने आ गए थे। उसी प्रकार से हम भी रुक्मिणी की तरह साधुओं से, ब्राह्मणों से, प्रभुपाद जी की पुस्तकों से भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानकर, समझकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे आकर्षण जागृत करके भगवान श्री कृष्ण से हम भी उसी प्रकार से प्रेम करने लगेंगे, तो एक दिन भगवान आपको भी चुराने आएंगे। भगवान आपको भी चुराने आएंगे, क्योंकि भगवान के नाम ही पड़ा है हरि, जो चुराते हैं। इसलिए बताए जाते हैं श्री श्री राधिकाए हृदयस्थ चोरम। सबसे बड़ा चोर है भगवान। एंड भगवान अगर प्लान बना दिया तो देन फिर उसमें कोई फेलियर नहीं है। तो प्लान बनाए तो वो सक्सेसफुल होगा ही, वो चोरी कभी फेल नहीं हो सकता। अगर भगवान प्लान रुक्मिणी की अपहरण करने के लिए बनाए तो फिर भगवान सक्सेसफुल हो ही गया। तो उसी प्रकार से अगर आपकी भगवान के प्रति आकर्षण जागृत हो गया, आप भगवान से प्रेम करने लगे, देन फिर भगवान आपकी चोरी करने आएंगे, तो देन फिर वो प्लान कभी फेल नहीं हो। कभी कभी भगवान के फेल हो जाता था, जब भगवान माखन चोरी किया करते थे। कई बार भगवान जिस घर में बिल्कुल प्लान व्लान करके जब जाया करते थे, कई बार उस घर में कुछ माखन वाकन नहीं मिलता था। देन फिर भगवान चिल्लाने लगते थे, इतनी मेहनत करके, इतना प्लानिंग के साथ हम यहाँ पर तुम्हारे घर पे चोरी करने आए और यहाँ इस घर में कुछ भी नहीं मिला, करके शाप दे कर फिर निकलते थे वहां। शाप दे देते थे कि तुम्हारे घर कल तक जल जाए, पूरा जल जाए तुम्हारे घर पे, जहां पर हमारी प्लान सफल ही नहीं हुआ, कुछ मिला ही नहीं, करके शाप भी दे देते थे। तो उस प्रकार से भगवान की चोरी केवल ग्वाल गोपियां ही उनकी प्लान को विफल कर सकती है, बट हमारे केस में तो भगवान सक्सेसफुल होंगे ही। तो उस प्रकार से भगवान के प्रति आकर्षण हम भगवान के विषय में सुनकर हम बढ़ा सकते हैं।
और दूसरा और एक और उदाहरण देख सकते हैं, किस प्रकार से जब भगवान श्री राम और सीता मैया और लक्ष्मण जी के सहित जब वनवास में थे एंड सीता मैया जिस प्रकार से भगवान श्री राम की सेवा किया करती थी, हम्म, सीता मैया की सेवा को देखकर कई सारे ऋषि मुनि आकर्षित हो गए थे भगवान श्री राम के प्रति, भगवान श्री राम की सेवा करने के प्रति उनके आकर्षण था। जिस प्रकार के जिस भावना के साथ जिस अद्भुत प्रकार से सीता मैया भगवान श्री राम की सेवा किया करती थी, उस उस प्रेम से कई सारे ऋषि मुनि आकर्षित हुए थे। तो इसलिए उनके अंदर भी ये इच्छा जागृत हुई, खास हमें भी ऐसा मौका मिल जाता भगवान श्री राम की उस प्रकार की सेवा करने का जिस प्रकार की सेवा सीता मैया भगवान श्री राम की करती है। तो इन लोगों के अंदर भगवान श्री राम की सेवा करने की इच्छा कहाँ से जागृत हुई, इच्छा कहो या आकर्षण कहो, कहाँ से जागृत हुई? हम्म, केवल सीता मैया की सेवा को देखकर, सिंपली बाय ऑब्जर्विंग द लविंग सर्विस ऑफ सीता मैया टुवर्ड्स लॉर्ड राम, फिर उनके अंदर ये आकर्षण जागृत हुई केवल उस सेवा को देखने मात्र से। उसी प्रकार से ही जब हम कोई शुद्ध भक्तों की भगवान के प्रति प्रेम और उनके समर्पण, उनकी भावनाएं जब हम ऑब्जर्व करेंगे, जब देखेंगे, जब उसकी चर्चा करेंगे, देन उससे भी हमारे अंदर भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति आकर्षण बढ़ता है। इसलिए इसलिए जब हम शुद्ध भक्तों के, इसलिए जितने भी जब भी हमें मौका मिले शुद्ध भक्तों की संगति करने का, गुरुजनों की संगति करने, गुरुजनों से सुनने का, अगर गुरुजनों से अगर देखने का भी, उनके दर्शन करने का भी अगर सौभाग्य मिले, केवल उनको ऑब्जर्व करते ही करने पे भी हमारे अंदर वो आकर्षण वो बढ़ने लग जाता है भगवान के प्रति या भगवत सेवा के प्रति। जिस प्रकार से यहाँ पर, फिर उस समय तो वैसा भगवान श्री राम ने उन ऋषि मुनियों को कहा कि देखिए इस इस अवतार में तो संभव नहीं है आपको सीता मैया की तरह मेरी सेवा करने के सौभाग्य मिलने के लिए आपको अगली अवतार में जब मैं भगवान श्री कृष्ण की अवतार लूंगा, तब मैं एक पत्नी व्रत ही नहीं, एक ही पत्नी को मैं स्वीकार होने बल्कि कई गोपियों को मैं स्वीकार करने वाला हूँ, कई पत्नियों को मैं स्वीकार करने वाला हूँ। इसलिए उस अवतार में तो आपकी इच्छा पूरा हो सकता है करके भगवान श्री कृष्ण उन ऋषि मुनियों की इच्छा को उस समय उस प्रकार से पूरा किए थे। तो उस प्रकार से शुद्ध भक्तों की संगति करने से, शुद्ध भक्तों की सेवा को ऑब्जर्व करने से, उनकी प्रेम की, उनकी भावनाओं को समझने से हमारे अंदर भगवान के प्रति भी आकर्षण बढ़ सकता है। तो उसके लिए ये भागवत श्रवण इत्यादि भी वो भी काफी मदद करेगी, बिकॉज भागवत के अंतर्गत भी कई ऐसा वृत्तांत है, कई ऐसा भक्तों की कार्य इत्यादि है जिसके अंतर्गत एक भक्त किस प्रकार से भगवान से प्रेम करते हैं, और क्या उनकी श्रद्धा है, ये सारे बातें सुनकर हमारे अंदर उस प्रकार की श्रद्धा और उस प्रकार के आकर्षण हमारे अंदर भी डेवलप होने लगता है। एंड तीसरा विधान किस प्रकार से हम भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ा सकते हैं, वो है जिस प्रकार से यहाँ पर हमने कहा जंग लगा हुआ, उस जंग को निकालने पे एक लोहा जो है सहज ही चुंबक के प्रति आकर्षित होगी। तो ये जंग निकालने का व्यवस्था श्री प्रभुपाद जी या चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया ही है। चीतोदर्पण मार्जनम, अपने हृदय को जैसा हम मार्जन करेंगे, हरिनाम से बारंबार हम रगड़ेंगे अपने चित्त को, हरिनाम से बारंबार अपने चित्त को रगड़ेंगे, देन फिर हमारा चित्त शुद्ध होगा, एंड फिर वैसा शुद्ध हृदय वो सहज ही भगवान के प्रति आकर्षित होगी। इसलिए नाम जप निरंतर करने से भी ये जो जंग है वो निकलने लगता है।
ये चीतो दर्पण मार्जनो, हमारा हृदय की मल निकलने लगता है, और जैसा जैसा मल निकलेगा वैसे वैसे ही हमारी भगवान के प्रति आकर्षण होने लग जाता है। तो उस प्रकार से ये चीतो दर्पण मार्जनम के माध्यम से भी हमारे भगवान श्री कृष्ण के प्रति सेवा होने लगता है। एंड चौथा, ये भी कार्य किया जा सकता है कि ये बहुत ही नेचुरल है। our attachment grows where our investment goes। जहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं वहां पर सहज ही हम आसक्ति हमारा जुड़ जाता है। जहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं समय, सेवा इत्यादि के रूप में, वहां पर हमारा आसक्ति सहज ही जुड़ जाता है। जैसा कि अ, कई बार एक स्त्री पुरुष की नया नया शादी होता है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल जानते तक भी नहीं है। थोड़ा बहुत अभी एक दूसरे को देखे थे, परिचय हुआ, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। बट यही स्त्री पुरुष के बीच में कुछ सालों के बाद इतना प्रगाढ़ आसक्ति कैसे डेवलप हो जाता है। हम्म, पहले तो जानते तक भी नहीं थे, अभी सडनली साथ आया, एंड फिर उनके अंदर उनकी एक दूसरे के प्रति आसक्ति कैसे डेवलप हो जाता है। ये केवल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से डेवलप होता है। इन्वेस्टमेंट से डेवलप होता है बिकॉज दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना समय को देते हैं, और अपना शक्ति को देते हैं, अपना धन को देते हैं, अपनी फाइनली अपनी सेवा देते हैं। अपनी सेवा देते हैं, एक दूसरे की सेवा ये दोनों करते हैं आपस में। पति पत्नी की, पत्नी पति का सेवा, जब आपस में जब सेवा देने लगते हैं, सेवा करने लगते हैं एक दूसरे की, देन जितना सेवा आप करने लगते हो, जितना समय आप एक दूसरे के साथ बिताने लगते हो, और जितना शक्ति और जितना सामर्थ्य उनके ऊपर आप लगा रहे हैं, तो उसी से ही उनके प्रति एक आसक्ति जुड़ने लगता है, जुड़ने लगता है। जैसा कि जितना आप इन्वेस्ट करते हो उतना आसक्ति होता ही है। अगर आपके 2,000 रुपए का मोबाइल है, फिर उसके विषय में बहुत ज्यादा आप सोचेंगे ही नहीं। अगर वही 50,000 रुपए के मोबाइल है, और वो 50,000 रुपए की मोबाइल अपने पॉकेट में रखकर पब्लिक बस में ट्रैवल करेंगे, आप हर 2 मिनट में पॉकेट चेक करते रहेंगे, वो मोबाइल पॉकेट में है या नहीं, किसी ने ले तो नहीं लिया, पॉकेट में है या नहीं, अभी भी है या नहीं, बारंबार चेक करते रहेंगे, क्योंकि आसक्ति जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो 2,000 रुपए का मोबाइल नहीं, तो 50,000 वाली मोबाइल है। हम्म, तो जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना ही ध्यान जाएगी, उतना ही, क्योंकि उतना आसक्ति जुड़ता है उसमें। 2,000 रुपए का मोबाइल है तो आप बिंदास रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। बट वही 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए का मोबाइल है तो आप बारम्बार चेक करेंगे पॉकेट में मोबाइल है या नहीं, बिकॉज जितना इन्वेस्टमेंट डाला आपने उतने ही आपकी आसक्ति जुड़ा हुआ है। हम्म, उसी प्रकार से ही भगवान पे भी, भगवान को भी जितना हम दान देते हैं, जितना समय देते हैं, जितना सेवा करते हैं भगवान की, और जितना शक्ति सामर्थ्य बुद्धि इत्यादि भगवान की सेवा में लगाते हैं, उतना ही भगवान के प्रति हमारी आसक्ति जुड़ जाता है, आसक्ति जुड़ जाता है। इसलिए उस प्रकार से व्यक्ति को निरंतर भगवान के ऊपर और भक्तों के ऊपर, गुरुजनों के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करते जाना चाहिए। अभी क्या है कि हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, व्यवसायत्मक बुद्धि एक एक पुरनंदना, बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिना। जिनकी रेजोल्यूट इंटेलिजेंस नहीं है, जिनकी व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं है, बहुशाखा ही अनंतस्य, उनकी बुद्धि बढ़ा हुआ है, उनकी इन्वेस्टमेंट कई जगह जाता है। थोड़ा ऑफिस में जाएगा, थोड़ा घर पे जाएगा, थोड़ा बच्चों पे जाएगा, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर करके सारा बढ़ जाता है। एंड जो भी थोड़ा बहुत 5-10% जो बचता है वो भगवान के ऊपर लगाते हैं, भगवान जो देखो इतना ही बचा है, ले लो। तो इस प्रकार से बढ़ा हुआ है। हम्म। तो ये इन्वेस्टमेंट हम अभी बांटने की जगह यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि व्यवसायत्मक बुद्धि ही, अगर जिनके जीवन में बिल्कुल लक्ष्य और फोकस क्लियर है, देन फिर वो व्यक्ति केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण पे ही अपना सारा इन्वेस्टमेंट करने लगेगा।
सारा समय, बुद्धि, शक्ति, धन सब कुछ भगवान पे लगाएगा। और जितना लगाएगा फिर उतना ही आसक्ति, और जितना आसक्ति उतना ही आकर्षण, जितना आकर्षण उतना ध्यान। बट लोग क्या करते हैं, अभी समस्या ये होता है कि जब ये सारा कार्य किए बिना, जैसा हम ये जो 3 4 5 जो बताए, ये सारा कार्य किए बिना लोग सोचते हैं कि माला पकड़ते ही ध्यान लग जाए। माला के वक्त ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। माला के वक्त ध्यान वो उस समय नहीं लगने वाली है। आप पहले तैयारी किस प्रकार से किया है उसके अनुसार ये जप करने, ये तो परीक्षा के समय है। परीक्षा के समय कोई पुस्तक उठाकर प्रिपरेशन नहीं करता। परीक्षा के समय परीक्षा लिखना होता है। अगर आपकी पहले पुस्तक उठाकर कभी पढ़ा ही नहीं आपने, कभी पहले आप परीक्षा के लिए तैयारी नहीं किया, देन ऑब्वियसली आपकी एग्जाम खराब जाएगी। ऑब्वियसली आपकी एग्जाम खराब जाएगी। तो इस प्रकार से नाम जप करना ये एक परीक्षा के समय है। परीक्षा के समय हर दिन ही हमें परीक्षा देते हैं सुबह सुबह। तो उस प्रकार की परीक्षा के समय हमें परीक्षा देना होता है। बाकी समय तैयारी करना होगा। बाकी समय अगर तैयारी किए बिना अगर परीक्षा में बैठ गए तो दिन फिर कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले अच्छा से तैयारी करो, देन फिर परीक्षा आप अच्छा से दे पाओगे। तो इस प्रकार की तैयारी करने के लिए हमने ये अनेक उपाय बताए ही है। इन उपायों का अगर आप प्रैक्टिस करें तो निश्चित परीक्षा अच्छा से दे पाएंगे। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्रतिदिन गुरु महाराज के साथ आकर जप करते हैं, प्रतिदिन इस प्रकार से भक्तों से श्रवण करते हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इसी प्रकार का भाग्य कल भी मिलने वाली है। कल भी पुनः 5:30 बजे महाराज जी की उपस्थिति में महाराज जी के साथ जप करने के लिए सभी मिलेंगे। अभी वैष्णव प्रणाम के साथ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार श्रीदास ठाकुर की, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।